गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे बच्चों। मेटल्स जो होते हैं बच्चों, वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो मेटल साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन को क्या करते हैं बच्चों, उससे डिस्प्लेस कर देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। मेटल्स मेटल्स यूजली डिस्प्लेस हाइड्रोजन from dilute acids। ठीक है बच्चों, जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है बच्चों कि हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से नीचे होती है बच्चों, तो वो मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाते हैं, रिप्लेस नहीं या डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मेटल हैं बच्चों, ओनली द लेस रिएक्टिव metals लाइक कॉपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये तीन मेटल ऐसे हैं बच्चों जो कि एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर इनकी रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं। गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यही ऐसे मेटल्स हैं कि जो डाइल्यूट एसिड के साथ जो है जब रिएक्शन होता है बच्चों तो उनसे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करते। इसका कारण है बच्चों कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है बच्चों, इसका रीजन जो है आगे इसी चैप्टर में आने वाला बच्चों। ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को मेटल से रिप्लेस नहीं ये जो है जब मेटल की क्रिया डाइल्यूट एसिड से होगी तो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा बच्चों। तो जनरली होता क्या है बच्चों, जनरली होता है कि मैं आपको बता दूं, मेटल जो है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ठीक है बच्चों, तो ये बना देंगे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जनरली यही होता है बच्चों, लेकिन तीन मेटल ऐसे हैं बच्चों जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं ना बच्चों, केवल तीन मेटल ऐसे हैं जिन पर डाइल्यूट एसिड की जब रिएक्शन होगी तो बच्चों वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, मैं अब देखो बच्चों, हमने जो है अब आपको बताना है कि जो मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, मेटल्स METALS, ठीक है बच्चों, मेटल्स रिएक्ट with dilute
with dilute hydrochloric acid to give metal chlorides and hydrogen gas ठीक है बच्चों। मेटल जो है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेटल जो है जब जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करते हैं तो बच्चों वो मेटल के क्लोराइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल क्लोराइड, जो कि सॉल्ट होते हैं बच्चों। मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है हम अलग अलग रिएक्शन आपको बताएंगे बच्चों कि सोडियम कैसे करेगा, मैग्नीशियम कैसे करेगा, एल्यूमिनियम कैसे करेगा, जिंक कैसे करेगा, आयरन कैसे करेगा और कॉपर और कैसे करेंगे बच्चों। तो पहला रिएक्शन आपके लिए आए हूं बच्चों, सोडियम मेटल। ठीक है बच्चों। पहला है सोडियम मेटल क्या करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो है बच्चों सोडियम मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा बच्चों। सीधे रिएक्शन लिख देते हैं बच्चों। ट्वाइस Na, ये सोडियम है, मैंने सीधे बैलेंस कर दिया बच्चों, प्लस ट्वाइस HCl। आप अगर बैलेंस नहीं है तो कर भी सकते हैं, ये एक्वस। लेकिन जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बच्चों, डाइल्यूट है, और ये बना देगा बच्चों ट्वाइस NaCl। ये जो है सोडियम क्लोराइड जो नमक है, एक्वस। ठीक है बच्चों, प्लस H2 गैस। ठीक है बच्चों। तो ये तो सोडियम हो गया, ये तो आपको अब आ ही गया होगा बच्चों। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बच्चों। ये तो हो गया सोडियम, ये तो सोडियम हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। मैं एक बार लिखूंगा केवल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों। तो सोडियम के साथ तो इस प्रकार के रिएक्शन हो गए, सोडियम क्लोराइड बन गया बच्चों। जब इसने किसके साथ किया, डाइल्यूट HCl के साथ इसने रिएक्ट किया बच्चों। ठीक है बच्चों। ये तो सोडियम मेटल का हो गया। अब सोडियम के बाद मैग्नीशियम कैसे रिएक्शन करता है बच्चों। मैग्नीशियम मेटल। ठीक है बच्चों। अब मैग्नीशियम मेटल का हम आपको बताते हैं बच्चों। तो मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा बच्चों, तो ये भी जो है बहुत तेज जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो Mg ये जो है मैग्नीशियम है, प्लस HCl हम एक्वस फॉर्म में है बच्चों। ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है इसमें। तो MgCl2 देखो, सीधे सीधे मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 एक्वस। ठीक है ना बच्चों, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ये निकाल देगा बच्चों। तो ठीक है, ये मैग्नीशियम हो गया, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी बच्चों। अब इसमें लिखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी बच्चों, आप जो है जान रहे होंगे ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। जैसे कल ये सोडियम क्लोराइड है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है बच्चों। तो दो रिएक्शन आपके ये हो गए। तीसरा होगा बच्चों एल्युमिनियम मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है बच्चों। अब एल्युमिनियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, आपको याद भी करना है। प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। अब ये बना देगा बच्चों AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एक्वस प्लस H2। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। अब मैं यहां पर लिखूंगा नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों। ये एल्युमिनियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड है बच्चों, सारे क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है बच्चों। चौथा रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा बच्चों जिंक के साथ। ठीक है बच्चों,
जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड, ठीक है, जैसे जिंक मेटल, जिंक मेटल। अब जिंक मेटल के बारे में आपको देखना, जिंक किस प्रकार से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। Zn ये सॉल्यूट होगा बच्चों, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आपको फॉर्मूला जरूर आ गया होगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होगी, ठीक है बच्चों। तो ये ZnCl2 बना देगा बच्चों, ZnCl2, ये सारे साल्ट हैं बच्चों, एक्वस AQ, ठीक है बच्चों, प्लस H2, सारे जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ही जिंक क्लोराइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। पांचवा जो है आयरन से भी कर देता है बच्चों, आयरन के साथ भी रिएक्शन होती है, आयरन, आयरन मेटल, ठीक है बच्चों, आयरन मेटल के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। Fe सॉलिड होगा, प्लस ट्वाइस HCl एक्वस होगा, ये FeCl2 बना देगा बच्चों, FeCl2, बहुत सिंपल है, एक्वस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। इतने मेटल्स ने, ये जो इतने मेटल्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, इन्होंने तो रिएक्ट कर लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लेकिन बच्चों कॉपर नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। कॉपर CuS सॉलिड है, प्लस HCl एक्वस, ठीक है बच्चों, नो रिएक्शन, ये ध्यान देना बच्चों, ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, तो समझ गए बच्चों, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम आपको इसको डिटेल से जो है बच्चों समझाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करेंगे, कौन कौन से रिएक्शन नहीं करेंगे बच्चों। कॉपर नहीं करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, और सिल्वर नहीं करेगा बच्चों, गोल्ड भी नहीं करेगा। और ये क्यों नहीं करेंगे बच्चों, इसका रीजन है कि ये कम रिएक्टिव हैं, ये क्या है बच्चों, कम रिएक्टिव हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ये देखो कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा बच्चों, ये मैंने मार्क कर लिया, तो लास्ट में देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, मैंने ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा मैं आपको इसको बता रहा हूँ बच्चों। अब बच्चों अब जो है सिल्वर, ये आप नोट्स बना रहे हैं ना बच्चों, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों। गोल्ड मेटल ऑल्सो, metals also do not react with dilute acid, ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कॉपर तो कर नहीं रहा है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड भी नहीं करेंगे बच्चों, डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों थोड़ा सा हम आपको बताएंगे ये क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे बच्चों, ये क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है बच्चों, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा बच्चों। तो थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, केवल नोट्स बना रहे हैं। द metals like copper, the metal like copper and silver which are less reactive than hydrogen,
do not displace hydrogen, do not displace hydrogen from dilute acids। ठीक है बच्चों, ये क्या करेंगे, उससे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को क्या नहीं करेंगे, डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ऑल द मेटल, लेकिन all the metal which are above लिख रहे हैं ना बच्चों, above हाइड्रोजन, इन द एक्टिविटी सीरीज, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं बच्चों, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज, displace हाइड्रोजन from dilute acid, ठीक है बच्चों। जो मेटल क्या होंगे, हाइड्रोजन से, ये देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, द मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। All the metals which are above the hydrogen in the activity series displace hydrogen from the dilute acid। जो एक्टिविटी सीरीज में है उससे हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, तो वो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे बच्चों। तो बच्चों ये आपको निश्चित रूप से आ गया होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और अब जो है बच्चों, मेटल्स रिएक्ट टू डाइल्यूट अब सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हमने किसके साथ बताया था बच्चों, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बताया था बच्चों। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बच्चों, H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन उनकी होती है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा नाइट्रिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। मेटल्स रिएक्ट विद dilute sulfuric acid to give metal sulfate and hydrogen gas ठीक है बच्चों। वहां तो क्लोराइड बनाया था, जब डाइल्यूट HCl आया था ना बच्चों, तो वहां क्या बने थे बच्चों, क्लोराइड बने थे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है मेटल सल्फेट बनेगा बच्चों, अब यहाँ पर जो है वही कॉपर कोई रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। जैसे हमने वहां बताया बच्चों, सेम वैसा ही यहाँ भी होना है बच्चों, ठीक है। केवल हमने एक दो आपको रिएक्शन बता देने बच्चों, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कॉपर फिर जो है नहीं करेगा बच्चों, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड ये तीनों जो है क्या नहीं करेंगे बच्चों, रिएक्शन नहीं करेंगे बच्चों। चलो एक दो रिएक्शन आपको बता देते हैं, केवल दो रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सोडियम है, ठीक है बच्चों, इसकी H2SO4 के साथ जो है इसकी डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ जो इसकी रिएक्शन होती है, तो Na2SO4 एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है बच्चों। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सबको मैं एक बार लिख दूंगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट। और बच्चों ये तो सोडियम आते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा रिएक्शन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप एक दो रिएक्शन इसमें जरूर याद कर देंगे। मैं 2 रिएक्शन आपको इसमें बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की बता देता हूँ, एक मैग्नीशियम के साथ बता देता हूँ बच्चों, और जो है बच्चों आप याद कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। Mg ये सॉलिड है, प्लस इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्वस है, ठीक है बच्चों, इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो MgSO4 मैग्नीशियम, MgSO4 एक्वस प्लस H2, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार से ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। मैं ऊपर कर लेता हूं बच्चों, ठीक है, ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों और रिएक्शन मैं इसमें नहीं दूंगा, और कॉपर कोई रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों। कॉपर क्या नहीं करेगा, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो वो मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये हैं, ये तीनों जो हैं इसमें रिएक्शन, कॉपर और सिल्वर, बेसिकली कॉपर और सिल्वर जो है क्या नहीं करते, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब नाइट्रिक एसिड आता है बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होता है बच्चों, ये देखो, ठीक है बच्चों। व्हेन मेटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, तो क्या करेगा वो, जो हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म कर देगा, और ऑक्सीजन नहीं और हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे बच्चों। व्हेन ए मेटल reacts with dilute nitric acid, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, HNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देन हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड, देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्यों नहीं निकलती बच्चों, अब इसका कारण ये है कि जो है, जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, और वो क्या करता है बच्चों, उसको हाइड्रोजन से मिलता है और पानी बना देता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका कारण है नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent, ठीक है। So when हाइड्रोजन फॉर्म्ड, जब हाइड्रोजन बनती है तो वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है बच्चों, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाइड्रोजन फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इन द reaction, the nitric acid oxidize this hydrogen to water, oxidizes this hydrogen to water, आप समझ गए ना बच्चों। अब हो क्या रहा है बच्चों, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या हो रहा है कि नाइट्रिक एसिड जो है एक जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन को बना रहा है, और हाइड्रोजन अगर निकल भी रही है उसमें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल के क्या बना दे रहे हैं बच्चों, वाटर बना दे रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है ये आपने पढ़ लिया है,
ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, तो तब जाके जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ वो रिएक्ट करता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारी वीडियो बनेगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी, आप मिस नहीं करेंगे। एक्वारिजा हमने अब बनाना है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें बच्चों, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाले उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।